नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो इतिहास है उसका हम चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। देखिए भारतीय क्षेत्र है, भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे वो एक नर्मदा नदी घाटी है, वहाँ पर सबसे पहले लोग रहते थे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी के किनारे, यानी नर्मदा नदी के किनारे, उसकी नर्मदा नदी की जो घाटी है उस पर, वहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने निवास शुरू किया था भारतीय उपमहाद्वीप में। और ये कई लाख वर्ष पहले की बात है जब यहाँ रहते थे। और ये लोग जो थे ये बहुत ही कुशल संग्राहक थे, यानी कि ये भोजन के जड़, फल और जंगल के उत्पादों पर निर्भर थे। यानी अपने लिए संग्राहक का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखने वाला। तो ये अपने लिए जो मतलब जीवन निर्वाह का सामान था वो उसका संग्रहण करते थे। अब देखते हैं उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर हैं। कहते हैं कि 8,000 ईस्वी पूर्व वर्ष है ना, 8,000 वर्ष ईस्वी पूर्व सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में यहीं पर क्या किया था, गेहूँ जो फसलों को उगाना शुरू किया था। और यहाँ के जो लोग रहते थे वो भेड़, बकरी, गाय, बैल, इन पशुओं को भी पालते थे। और यहाँ से आगे देखते हैं तो हम जो यहाँ से उत्तर पूर्व, हमने उत्तर पश्चिम देख लिया, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो उत्तर पूर्व है यानी गारो खासी जयंतिया जो है क्षेत्र, और बीच में जो है मध्य के जो मध्य में भारत के बीच में जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पर सबसे पहले भारत में कृषि का विकास हुआ था। और विंध्य क्षेत्र में चावल विंध्य क्षेत्र को उत्तर में उगाया गया था। अब देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए सिंधु जो नदी है वो काफ़ी प्राचीन नदी है, और भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में इसका काफ़ी अच्छे से उल्लेख दिया गया है। 4700 वर्ष पूर्व, जो यहाँ पर 4700 वर्ष ईस्वी पूर्व यहाँ का जो नगर था वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फला फूला था। जबकि गंगा नदी के जो मतलब इलाके बसे थे वो 2500 ईस्वी पूर्व यहाँ पर उसका निवास हुआ था। सिंधु गंगा नदी के दक्षिण में था, वहाँ पर जो मगध की स्थापना हुई थी गंगा नदी के दक्षिण में। प्राचीन काल में जो मगध था उसकी स्थापना गंगा नदी के दक्षिण में हुई थी। तो गंगा नदी और सोन नदी यहाँ की उस टाइम प्रमुख नदियाँ हुआ करती थी। अब देखते हैं देश का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए देश का जो नाम है वो, इसको इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, जो कि इंडस शब्द से निकला है। अब इंडस को संस्कृत में कहते हैं सिंधु। ईरान और यूनानी के जो लोग थे उन्होंने सिंधु को क्या कहा था, हिंडोस कहा था, और इंडोस भी कहा था। कुछ लोगों ने इंडोस कहा था, कुछ लोगों ने इंडोस। तो इंडोस के नाम पर ही हमारे देश का नाम जो पड़ा वो इंडिया पड़ा। और भारत का जो नाम है, कहते हैं कि भारत में एक राजा हुआ करते थे भरत, उनके नाम पर पड़ा। और भारत नाम का जो लेख है वो आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए पांडुलिपि। देखिए अतीत के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलेंगे, जैसे पांडुलिपि। तो ये पांडुलिपि वो होती है जिसमें पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। इन ताड़ के पत्तों और भुर्ज जो पेड़ की छाल है उससे क्या होती थी, ये पांडुलिपि बनी होती थी, भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कहने का मतलब ये है। अभिलेख देखते हैं दोस्तों। अभिलेख देखिए वो होते हैं, अभिलेख देखिए वो होते हैं जिनका लेख जो है ये एक महत्वपूर्ण लेख होते हैं और किसी कठोर सतह पर ये उकेरे जाते हैं। यानी अभिलेख वो होते हैं जिसको किसी कठोर सतह पर उकेरा जाता है, उसे अभिलेख कहते हैं। जैसे पत्थर पे कोई चीज़ लिख दिया, पत्थर पर लिख दिया या फिर किसी शिला पर लिख दिया तो उसको शिलालेख भी बोलते हैं। जैसे पत्थर पर कोई चीज़ लिखी हो शिलालेख बोलेंगे। लेकिन अभिलेख जो किसी भी कठोर चीज़ पे, वो पत्थर भी हो सकता है या कहीं और भी चीज़ हो सकती है, यानी किसी पर्वत पर कोई चीज़ उकेर दी तो वो हो गया अभिलेख। और देखिए पुरातत्वविद कौन होते हैं। देखिए पुरातत्वविद वो व्यक्ति होता है जो अतीत में बनी वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग हो गई, चित्र हो गई, मूर्ति हो गई, गुफा हो गई, इन सब चीज़ का अध्ययन करता है, उसे पुरातत्वविद बोलते हैं। इतिहासकार भी वो देखिए वो लोग होते हैं जो तिथि के आधार पर इतिहास का वर्णन करते हैं। इसमें देखिए तिथि के आधार पर दो तरह का इतिहास आपको देखने मिलेगा, बीसी और एसी। बीसी का अर्थ होता है बिफोर
क्राइस्ट यानी क्रिसमस है, जो मतलब ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले, उसे BC लगते हैं। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो मतलब समय काल होता है उसे AD कहते हैं। जैसे आज 2022 चल रही है, तो ये 2022 AD है। और जो 2022 साल पहले से जो पीछे का टाइम चला, हम पीछे को जाते हैं तो वो बिफोर BC में बढ़ता जाता है। और देखिए अब देखते हैं हम इसमें कृषि। तो देखिए कृषि का जो आरंभ हुआ था वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, 8000 वर्ष ईस्वी पूर्व। और सिंधु सभ्यता जो आई थी तो 4700 वर्ष ईस्वी पूर्व। और गंगा घाटी के किनारे जो नगर बसे थे, तो गंगा घाटी के किनारे के नगर जो तो प्रमुख नगर था उसमें था मगध। और इसका जो समय देखने को मिलता है वो NCERT के हिसाब से आपको मिलेगा 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व, ये समय आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी NCERT क्लास 1 की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में।